बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हम रमज़ान कोर्स के दुरूस में से एक अहम मौजू जो हमारे समाज में काफ़ी मुख्तलफ़ी बना दिया गया, जमहूर उम्मत से हट कर एक नया नज़रिया कायम कर दिया गया और जमहूर उम्मत से हटने पर अफसोस करने के बजाय, इबादत से महरूमी पर नदामत और शर्मिंदगी के बजाय उस पर हुज्जतबाज़ी की जाने लगी। और बिलखुसूस रमज़ान के महीने में नादान दोस्तों की तरफ से इस मौजू पर बहुत ज़ोर व शोर के साथ दलाइल को तोड़ मरोड़ कर मुलम्मा साजी के साथ आवाम को गुमराह करने की और कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है। उसमें से अहम मौजू है कि रमज़ान में तरावी की रकात कितनी हैं, सुन्नत मुअक्कदा कितनी रकात हैं, 8 रकात तरावी सुन्नत है या 20 रकात तरावी सुन्नत मुअक्कदा है। इस सिलसिले में पहली बात, जमहूर का मसलक यह है कि तरावी 20 रकात जमात से पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है। और सुन्नत मुअक्कदा वो सुन्नत है जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाबंदी फरमाई हो या पाबंदी करने का इरादा फरमाया हो। तरावी में चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाबंदी नहीं फरमाई लेकिन पाबंदी करने का इरादा ज़ाहिर फरमाया और उस सिलसिले में आपने ख्वाहिश ज़ाहिर की कि अगर मुझे इस नमाज के फ़र्ज़ हो जाने का खौफ ना होता तो मैं आज भी तरावी पढ़ाने के लिए बाहर आता। तो रमज़ान की रातों में आप हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद भी क़ियाम फरमाते थे, उसकी तरग़ीब भी देते थे। अलबत्ता आप अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी में एक रमज़ान में 23वीं शब में, 25वीं शब में और 27वीं शब में तरावी पढ़ाना साबित है। अबू दाऊद और तिरमिज़ी में इसकी वजाहत है। बाकी पूरा रमज़ान आप अलैहिस्सलाम जमात के साथ एहतमाम से सहाबा को लेकर तरावी पढ़ाए हों, ये किसी हदीस से साबित नहीं है। मिन जुमला तरावी पढ़ाना साबित है। दूसरी बात इस सिलसिले में यह है कि आप हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तरावी की रकात के मुतालिक सही अदद, मुतय्यन अदद सही हदीस से साबित नहीं है। ना 8 रकात वाली कोई रिवायत सही हदीस से है और ना ही 20 रकात वाली कोई रिवायत सही हदीस से है। यही जमहूर उम्मत की राय है। अलबत्ता आप अलैहिस्सलाम ने कितनी रकात तरावी पढ़ी या पढ़ाई है, इसकी तादाद की तायीन सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के अमल से मिलती है, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम ने हमें अपने बाद सहाबा की इत्तिबा का हुक्म फरमाया, बिलखुसूस खुलफ़ाए राशिदीन की इत्तिबा का हुक्म फरमाया। तमाम सहाबा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर खिलाफत में और उसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद ताबईन, तबे ताबईन, अइम्मा इज़ाम, मुहद्दिसीन, फ़ुक़हा इकराम, मुज्तहिदीन, औलिया इज़ाम, इन सब के ज़माने में और इन सब का अमल यही था कि तरावी रमज़ान के महीने में 20 रकात तरावी एहतमाम से पढ़ा करते थे। और जिस वक्त हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 20 रकातें मुक़र्रर फरमाई और उस वक्त सहाबा को जमात के साथ पढ़ने का निज़ाम बनाया, तो सहाबा इकराम की बहुत बड़ी तादाद बाहयात थी। उनमें से किसी सहाबी ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अमल की तरदीद नहीं फरमाई, बल्कि सब ने इसी पर अमल किया। ये इस बात की वाज़ेह दलील है कि सहाबा इकराम का इस अमल पर इजमा हो गया। अगर सिर्फ़ तन्हा ये दलील भी अगर हम मान लेते हैं, इल्मी पैराए में संजीदगी के साथ ज़िद और हटदर्मी से हट कर और खुलूस से नीयत के साथ खाली उस जहन होकर उम्मत में इंतशार पैदा किए बग़ैर, क्या हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किसी नई बिदअत के ईजाद के कायल थे? जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैत रिज़वान का दरख्त कटवा देने के कायल हुए, बल्कि उस पर अमल भी किए और कई नई चीज़ें जो दीन में उस वक्त पैदा होती हुई नज़र आईं तो उन्हें ख़त्म करने के आप पहले रहा करते थे। आपने नाउज़ बिल्लाह कोई बिदअत ईजाद की हो और आपके ईजाद करने पर जुमा के मौके पर अगर 2 चादरें पहन कर आ जाते हों, उस पर सहाबा सवाल कर लेते हों तो और महर के मसले में कुछ मसला बयान कर देते हैं, तो ख़ातून उठकर खड़ी होकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गलती पर आगाह करती हो, तो ये सहाबा सब देख रहे हैं कि 20 रकात तरावी पर इजमा हो रहा है, अमल की ताकीद हो रही है, उम्मत को जमा किया जा रहा है और कोई सहाबी उस पर नकीर नहीं कर रहे हों और अपनी बात पेश नहीं कर रहे हों। ये ख़ुद की सदर अफसोस की बात है कि हम इतनी वाज़ेह और मोटी दलील भी समझ नहीं पा रहे हैं।
जिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आप अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया था कि मेरे बाद कोई नबी होने के काबिल होता तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु होते। अगर बिलफ़र्ज़ इनसे कोई गलती होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर जान दे देने वाले सहाबा इकराम इसको कैसे गवारा कर सकते थे। ये पता चला कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का और सहाबा का गोया कि ये इजमा है इस बात पर कि तरावी 20 रकात ही सुन्नत मुअक्कदा है। तीसरी बात यह है कि जो हज़रात दावा या अमल के तरावी 8 रकात है, इस बात पर ना कोई सही हदीस है, सही सरी गैर मुआरिज़ हदीस हो, सही सरी गैर मुआरिज़ हदीस हो, कोई ऐसी हदीस नहीं है जो उसमें तरावी से ताल्लुक़ रखती हो और उसमें वजाहत हो कि आप अलैहिस्सलाम ने तरावी 8 रकात पढ़ाई है और वो उस हदीस में सराहत के साथ हो। पूरी तारीख़ में किसी मोतबर फ़क़ीह ने, किसी मुहद्दिस ने ना इसका फ़तवा दिया, ना इस पर अमल किया कि 8 रकात तरावी सुन्नत हो। मुस्तनद तरीक़े से कोई बात ऐसी मनक़ूल नहीं है। जुमहूर उम्मत जिसे कहा जाता है, जिसकी 1400 साल से लोगों ने, जिस पर लोगों ने एतमाद किया है और उनकी फ़िक़ा पर, उनकी तहक़ीक़ पर लोगों को अब तक भी एतमाद रहा है, तो कोई ऐसा फ़क़ीह जो 4 मसालिक में से और 6 मुहद्दिसीन में से जो सिहाए सित्ता के हैं, किसी ने भी और दीगर हर दौर में जो मुज्तहिदीन गुज़रे हैं, किसी ने ना इस पर फ़तवा दिया कि तरावी 20 से कम है, 8 रकात है या नहीं, या उस पर अमल करके दिखाया कि मैं इतने ही रकात पढ़ूँगा चूँकि हदीस से इतना ही साबित है। चुनांचे यहाँ पर इन्हीं अकाबिरीन की तहक़ीक़ात को ख़ुलासे के तौर पर पेश किया जाता है। पहली बात इस सिलसिले में हमें समझना चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तरावी कितनी रकात साबित है। अभी जैसा कि बयान किया गया, किसी भी सही सरी हदीस से न 20 का सबूत है, न 8 का सबूत है। चुनांचे जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, उलमाए उम्मत में तदाद रकात तरावी में इख्तलाफ है। अगर किसी हदीस से अदद रकात साबित हो जाता तो फिर इसमें इस कदर इख्तलाफ ना होता जितना कि आज इसे इंतशार किया जा रहा है। चुनांचे अल-हावी लिल फतावा जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 348 पर अल्लामा सुयूती कहते हैं, इन्नल उलमा इख्तलफू फ़ी अददिहा वलौ सबत ज़ालिका मिन फ़िअल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम युख्तलफ फ़ीही। उलमा का इसमें इख्तलाफ है तदाद रकात तरावी में। अगर ये सराहत से साबित होता आप अलैहिस्सलाम से तो ये इख्तलाफ ना होता। अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि जो शख्स तरावी के मुतअय्यन अदद के साबित होने का दावा करे वो गलती पर है। वमन दन्ना अन्ना क़ियाम रमज़ान फ़ीही अददुन मुअय्यनुन मुअक्क़तुन अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अलैहिस्सलाम से मुतअय्यन तदाद साबित है, ला यज़ीद वला युनक़स, ना उसमें कमी है ना ज़्यादती है, फ़क़द अख़्ता, वो गलती कर रहा है। अल-फ़तावा अल-कुबरा इब्न तैमिया जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 120। यही तहक़ीक़ अल्लामा शौकानी रहमतुल्लाहि अलैह की है, जो अपनी किताब नैलुल अवतार जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 58 पर बयान किया। यही बात मौलाना वहीदुज़्ज़मान साहब गैर मुक़ल्लिद आलिम दीन अपनी किताब नुज़ुलुल अबरार बिल इल्मिल मासूर मिनल अदियति वल अज़कार जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 126 में नक़ल करते हैं। और इसी के साथ साथ मौलवी नूरुल हसन बिन सिद्दीक़ हसन भोपाली गैर मुक़ल्लिद आलिम दीन अपनी किताब अरफ़ुल जावी मिन जिनानी हदियतिल हादी सफ़ा नंबर 74 में नक़ल करते हैं। इन तमाम शवाहिद और हवालों से ये बात साफ़ हो जाती है कि आप अलैहिस्सलाम से किसी सरी हदीस से 8 रकात का दावा करना और कोई हदीस पेश करना कि आपने 8 रकात पढ़कर दिखाई है, ये ख़ुद इन तमाम हवालों से साबित होता है कि जो दावा कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं और झूठा दावा कर रहे हैं। वरना तो ये उन्हीं के मसलक के हैं, जितने अकाबिरीन के नाम हमने लिए हैं वो ख़ुद इनकार कर रहे हैं कि भाई आप अलैहिस्सलाम के अमल से साबित नहीं है कि 8 आपने पढ़ी हो। तो फिर जो 8 रकात तरावी पर जो हदीस पेश की जाती है, समझना चाहिए कि उसका ताल्लुक़ तरावी से नहीं है, किसी और से है, लेकिन उसमें मोड़ तोड़ कर बात पेश की जाने की कोशिश की जाती है। जैसे कि आगे हम उस हदीस का जायज़ा भी उलमा की तहक़ीक़ात की रोशनी में पेश करेंगे। आप अलैहिस्सलाम का मुबारक अमल क्या था, इस सिलसिले में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि आप अलैहिस्सलाम रमज़ान की एक रात मस्जिद में नमाज तरावी पढ़ी, लोगों ने भी उस आप अलैहिस्सलाम के साथ नमाज़ पढ़ी। फिर दूसरी रात की नमाज में मुसल्ली ज़्यादा हो गए। तीसरी या चौथी रात के लिए आप अलैहिस्सलाम मस्जिद तशरीफ़ नहीं लाए और सुबह को फरमाया कि मैं तुम्हारा शौक़ देख लिया और मैं इस डर से नहीं आया कि कहीं यह नमाज तुम पर तुम्हारे शौक़ की वजह से फ़र्ज़ न कर दी जाए। फ़लम यमनानी मिनल ख़ुरूज इलैकुम इल्ला
अन्नी खशीतु अन तफ़रुज़ अलैकुम फ़क़ाल ज़ालिका फ़ी रमज़ान। ये सही मुस्लिम की रिवायत है और मुस्लिम शरीफ के मुसन्निफ़ ने भी बाब तरग़ीब फ़ी क़ियाम रमज़ान व हुवा तरावीह हदीस नंबर 761। तो क़ियाम रमज़ान की तरग़ीब और मतलब क़ियाम रमज़ान से तरावी मुराद है, उसके तहत में नकल किया। तो इस हदीस से मालूम हुआ कि आपने मुतलक़ तरावी तो पढ़ाई है, ये भी मालूम हुआ 2 या 3 रातें पढ़ाई है, लेकिन यहाँ पर इसकी कोई सराहत नहीं है कि कितनी रकात पढ़ाई है। इसकी कोई सराहत हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इस हदीस में नहीं फरमाई, ना 8 की सराहत फरमाई, ना 20 की सराहत फरमाई। इस हदीस से सिर्फ 3 रातें पढ़ाना साबित हुआ, पूरा महीना पढ़ाना साबित नहीं हुआ। लिहाजा अगर हदीस से सुबूत तरावी की दलील बनेगी तो जाहिर सी बात है आप अलैहिस्सलाम के अमल से तो नहीं साबित हो सकता। अलबत्ता दूसरी बात ज़ईफ़ रिवायतें हैं, लेकिन उन रिवायतों को हुज्जत के तौर पर माना जा सकता है दलील की वजह से। क्या है? चुनांचे हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान मुबारक में एक रात तशरीफ़ लाए और लोगों को 4 फ़र्ज़ 20 रकात और 3 रकात पढ़ाए। ये 3 रकात वित्र पढ़ाई। चुनांचे देखिए खरजन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात लैलतिन फ़ी रमज़ाना फ़सल्लन नास अरबातन व 20 रकातन व अवतरा बिसलासतिन। आप अलैहिस्सलाम रमज़ान में तशरीफ़ लाए, फ़सल्लन नास लोगों को पढ़ाया, अरबातन 4 रकात, व 20 4 ये इशा के थे, व 20 रकातन और 20 रकात ये तरावी की है, वह अवतरा बिसलासतिन और 3 रकात वित्र पढ़ाई है। यह हदीस तारीख़ जुरजानी इब्न क़ासिम। और दूसरी हदीस है हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से मरवी है, आप अलैहिस्सलाम का अमल रमज़ान मुबारक में 20 रकात तरावी और 3 रकात वित्र का था। अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना युसल्ली फ़ी रमज़ान, काना युसल्ली पढ़ा करते थे रमज़ान में 20 रकातन 20 रकात वल वित्र और वित्र की नमाज। तो इन 2 रिवायतों से साबित होता है कि आपने 20 रकात तरावी पढ़ाई है। अब यहाँ पर देखिए ये जो हदीस से नकल की जा रही है, अभी हमने कहा कि भाई मुतय्यन तरीक़े से तादाद साबित नहीं है, सही हदीस से साबित नहीं है। इन अहादीस में कलाम है, लेकिन इन अहादीस पर अमल इस वास्ते होगा और इसको हसन दर्जे की और हुज्जत दर्जे की इस वास्ते मानी जाएगी क्योंकि इन हदीसों पर उम्मत का तलक्की बिलकबूल हासिल है। यानी मतलब यह है कि 20 रकात तरावी अगरचे ज़ईफ़ हदीस से साबित हों आप अलैहिस्सलाम के अमल से, वरना तो सहाबा के अमल से सही हदीस से साबित है। आप अलैहिस्सलाम के अमल से 20 रकात तरावी ज़ईफ़ हदीस से भी साबित हो, लेकिन जुमहूर उम्मत सहाबा इकराम, हर मसलक का फ़क़ी, हर मुहद्दिस, हर ज़माने में 1400 साल से हर इलाक़े में हरमैन शरीफ़ैन में इतनी बड़ी तादाद मुसलमानों की बिला तवक्कुफ़ के बग़ैर नागे के हर रमज़ान के मौके पर 20-20 रकात तरावी का अहतमाम सदियों से चला रहा है। इसे फ़ुक़हा इकराम कहते हैं, मुहद्दिसीन कहते हैं। किसी हदीस को अगर तलक्की बिलकबूल हासिल हो जाए तो फिर वह हुज्जत के लिहाज से ज़ौफ़ से वो हसन दर्जे को पहुँच जाती है। और तलक्की बिलकबूल का मतलब यह है कि इस हदीस को उम्मत ने कबूल किया है और उस पर नस्लन दर नस्लन सदी दर सदी अमल होते आया है। और जाहिर सी बात है कि कौन ऐसा नादान होगा, कौन ऐसा इल्म दुश्मन होगा जो ये कहेगा कि भाई 1400 साल से सारी उम्मत ने गलत किया है, 1400 साल से नाउज़ुबिल्लाह सहाबा ने गलत किया, ताबईन तब ताबईन ने गलत किया, फ़ुक़हा व मुहद्दिसीन और औलिया ने मुज्तहिदीन ने गलत किया, सबसे गलती हुई इस मसले में बस हम ही हैं जो 200 साल से जो पैदा हो गए अंग्रेज़ के ज़माने के बाद या उसमें, वो हम सही कर रहे हैं कि भाई सही ये है और बाकी सब हमसे पहले लोगों ने गलत किया है। ये कैसी बात हो सकती है? तो तलक्की बिलकबूल का मतलब यह होता है कि उम्मत ने इसको अमल के तौर पे लिया है। उसे अगर एक सादा मिसाल से समझा जाए, मिसाल के तौर पर कोई भी इंसान जो बच्चा पैदा होता है, उसके पैदा होने पर 2 आदमी मुस्तकिल गवाह नहीं होते हैं। उसके पैदा होने पर कुरान हदीस की कोई दलील नहीं होती है और ख़ुद वो अपने माँ बाप को माँ बाप जो मानता है, अपने भाइयों को भाई जो मानता है, उस पर कोई गवाही नहीं होती है। लेकिन लोग उसे कहते आए हैं कि तुम्हारे माँ बाप है, तुम्हारे माँ बाप है, तुम्हारे दादा हैं, तुम्हारी दादी हैं। ये रिश्तेदारियाँ जो बच्चा अपने जहन में बिठाता है वो दसियों लोगों के बोलने की वजह से बिठा लेता है। अब वो निस्बत और वो रिश्तेदारी पर कोई हदीस, कोई उम्मत का इजमा या नहीं तो कोई गवाही, ये ज़रूरत नहीं रहती है। तलक्की बिल कबूल है कि भाई इस निस्बत पर
मैंने दसियों लोगों को बोलते हुए सुना है कि मेरा उनसे ये रिश्ता है, मेरा उनसे ताल्लुक़ है। तो इसको तलक्की बिलकबूल कहते हैं कि किसी बात पर आप अलैहिस्सलाम के उम्मत का अमल ऐसा हो जाना कि हर ज़माने में उस पर अमल होते हुए आया है। तो ये आप अलैहिस्सलाम के अमल से साबित हुआ कि उम्मत ने ज़ईफ़ रिवायत को भी कबूल किया है 1400 साल से, और पूरी उम्मत ने कबूल किया है सिवाय शिरज़िमतुन कलील के, जो कलीला के जो बिल्कुल नाकाबिल एतबार लोग हैं, जिनका जुमहूर उम्मत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता है और उसका कोई एतबार भी नहीं किया जाता। ऐसे नादिर और शाज़ लोग तो हर ज़माने में पाए जाते हैं, जिनकी वजह से उसूल में कोई तब्दीली नहीं आती है। अब आए खुलफ़ाए राशिदीन की तरफ, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज़र और सफ़र के साथी रहे हैं, और आप अलैहिस्सलाम का जिन सहाबा और खुलफ़ा पर एतमाद था और उम्मत ने जिनको अपना खलीफा माना है आप अलैहिस्सलाम के बाद, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में लोग हस्ब साबिक़ अपने अपने तौर पे तरावी अदा करते थे। कितनी रकात पढ़ते थे उसकी सराहत हज़रत सिद्दीक़ अकबर के ज़माने में इनफ़रादन और इज्तिमाई तौर पर उसका सबूत नहीं मिलता है। उसकी वजूहात भी हैं कि 2 साल का अरसा मिला, उस वक्त इर्तिदाद भी था, मानीन ज़कात भी थे, मुद्दईन नबूवत भी थे, दाखिली और ख़ारिजी फ़ितने भी थे। इन सारे फ़ितनों की वजह से इस जुज़वी मसले की तरफ 2 रमज़ान में आदमी क्या फ़ैसला करेगा? 2 ही रमज़ान मिले हैं खिलाफत के, तो इन सारे मसाइल से निमटना बहुत अहम मसला था। सुन्नत तरावी सुन्नत है, बाकी ईमान का मसला है, कुफ्र का मसला है, इर्तिदाद का मसला है, वो मसाइल ज़्यादा मुक़द्दम थे। इस वास्ते सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने से इसका सबूत नहीं मिलता है। लेकिन किसी के ज़माने से सबूत न मिलना इस बात की दलील नहीं है कि उसका सबूत ही नहीं है। आपको नहीं मिला है, बाकी सबूत तो मौजूद है। सबूत मौजूद होने की दलील क्या है? उसके बाद के दौर देख लें। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उस्मान, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इन सब सहाबा ने किस वजह से 20 रकात तरावी का अहतमाम किया है? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने से रमज़ान की तमाम रातों में मुकम्मल कुरान सुनाने का अहतमाम शुरू हुआ और 20 रकात पर सब सहाबा इकराम का इजमा हो गया। चुनांचे तस्रीहात देखें, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर की हदीस हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल क़ारी रहमतुल्लाहि अलैह नक़ल करते हैं। वो कहते हैं, मैं रमज़ान की एक रात हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ मस्जिद चला तो हमने देखा कि लोग मुख्तलिफ़ जमातें बनाकर बिखरे हुए नमाज़ पढ़ रहे हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, अगर मैं इनको एक कारी के पीछे इकट्ठा कर दूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसके बाद हज़रत उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह तआला को हुक्म फरमाया कि वो उनकी इमामत करें। फ़क़ाल उमर इन्नी अरा लौ जमात हाउला अला क़ारिन वाहिदिन लकान अमसल सुम्मा अज़मा फ़जमाहुम अला उबई इब्न काबिन। ये सही बुखारी की रिवायत है। बाबु फ़ज़ली मिन क़ियाम रमज़ान, क़ियाम रमज़ान की फ़जीलत, हदीस नंबर 1906। इसमें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने बिखरी हुई इनफरादी या तो छोटी छोटी टुकड़ियों की शक्ल में पढ़ने वाले नमाजियों को एक इमाम के पीछे जमा फरमाया। एक बात तो ये हो गई। इससे इस रिवायत से इज्तिमाई तौर पर तरावी का जिक्र हुआ। अब 20 रकात का जिक्र कहाँ से मिलता है? आगे आए जो सहाबा हज़रत उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनको हज़रत उमर ने इमाम बनाया और उम्मत को उनके पीछे जमा फरमाया, वो क्या कहते हैं? हज़रत उबई इब्न काब से रिवायत है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उन्हें हुक्म दिया कि रमज़ान की रातों में नमाज़ पढ़ाएँ। चुनांचे फरमाया कि लोग सारा दिन रोज़ा रखते हैं और क़िरात अच्छी तरह नहीं कर सकते, आप रात को उन्हें नमाज में कुरान सुनाएँ तो बहुत अच्छा होगा। फिर हज़रत उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उन्हें 20 रकातें पढ़ाई। अब हदीस के अल्फाज देखें कि अन्ना उमर इब्न अल-ख़त्ताब अमरा उबई इब्न काब अन युसल्लिया बिल-लैली फ़ी रमज़ान फ़क़ाल इन्नन्नास यसूमून अन-नहार वला युहसिनून अन यक़रऊ फ़लौ क़रअतल क़ुरान अलैहिम बिल-लैल इला आख़िरिल हदीस फ़सल्ला बिहिम 20 रकातन। हज़रत उबई इब्न काब ने उन्हें 20 रकात तरावी पढ़ाई। ये मुस्नद अहमद की रिवायत है, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 424 और बाब फ़ी क़ियाम रमज़ान, हदीस नंबर 2390। इसमें हज़रत उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपना अमल नक़ल करते हैं, जो इस पर हज़रत उमर ने जमा फरमाया कि 20 रकात तरावी वो पढ़ाया करते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दौर की तरावी के सिलसिले में जो 20 रकात पर मुश्तमिल है, हज़रत यहया इब्न सईद रहमतुल्लाहि अलैह की रिवायत है मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में, हदीस नंबर 77647। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह जो अजल्ले ताबईन में से हैं, इनका अमल अबू दाऊद में मौजूद है, बाबुल क़ुनूत फ़िल वित्री, हदीस नंबर 1429। और हज़रत अब्दुल अज़ीज़ बिन रफ़ी
रहमतुल्लाहि अलैह से मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा बाब कम युसल्ली फ़ी रमज़ान मिन रकातिन, हदीस नंबर 77,647। हज़रत यज़ीद बिन हारून रहमतुल्लाहि अलैह से मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ बाब क़ियाम रमज़ान, हदीस नंबर 77,033। कई सहाबा और ताबईन से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर का अमल इस तादाद से मनक़ूल है कि हम उसका इनकार नहीं कर सकते। सब ये नकल करते हैं कि 20 रकात तरावी का अहतमाम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में हुआ। जो लोग ये कहते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पहले 8 रकात तरावी पढ़ाई, फिर उसके बाद 20 रकात तरावी पढ़ाई, ठीक है, इतनी तो बात आ गई कि पहले 8 पढ़ाई, फिर वजाहत हुई कि 8 नहीं 20 हुई थी, तो आपने 20 का अहतमाम फरमाया। अगर इसके बजाय ऐसा होता कि पहले 20 पढ़ाए, उसके बाद समझ में आया कि नहीं 20 गलत है 8 सही थी, तो फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के दौर में 20 से हटकर 8 का फ़ैसला हुआ। लेकिन उसके बाद भी इतनी बड़ी तादाद 20 की नकल करती है, और उसके बाद हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला का दौर जब आता है तो वो फिर 20 पे आ जाते हैं, नाउज़ बिल्लाह। यानी ये गोया कि एक तरह का खेल हो गया नाउज़ बिल्लाह सहाबा की तरफ मंसूब करना कि पहले 8 समझ में आया, पहले 20 समझ में आया, उसे गलत निकला, फिर 8 समझ में आया, उसका अहतमाम हुआ, फिर उसके बाद दूसरे खलीफा आए, उनको वो बात गलत समझ में आई, फिर वो 20 की तरफ चले गए। ऐसा कैसे हो सकता है? जबकि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब 20 का अहतमाम कर रहे हैं तो हज़रत उस्मान भी मौजूद हैं उस वक्त, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी मौजूद हैं उस वक्त। तो आपको शुरू में हो सकता है 8 पढ़वाई हों, लेकिन फिर जब इस बात का इल्म हुआ सहाबा इकराम को कि आपने असल 20 रकात तरावी पढ़ाई थी, तो हज़रत उमर ने सबको 20 पर इजमा फरमाया। उसी अमल को हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला ने अपने ज़माने में किया, उसी अमल को हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने अपने ज़माने में किया। 4 खुलफ़ाए राशिदीन में से 3 का अमल मिल जाने के बाद मज़ीद क्या हुज्जतबाजी बाकी रह जाती है कि हम इन सहाबा इकराम को अपना नमूना ना माने। सहाबा से ज़्यादा हम समझेंगे आप अलैहिस्सलाम के अमल को। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर देखें, सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर खिलाफत में तरावी 20 रकात पढ़ी जाती थी, जैसे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में पढ़ी जाती थी। चुनांचे सहाबा व ताबईन 20 रकात तरावी पढ़ाते थे और पढ़ाने वाले 100 आयत वाली सूरतें पढ़ाते थे। लोग लंबे क़ियाम की वजह से हज़रत उस्मान के दौर में लाठियों का सहारा लेकर खड़े होते थे। कानू यक़ूमून अला अहदी उमर इब्न अल-ख़त्ताब फ़ी शहर रमज़ान बिअश्रीन रकातन। हज़रत उमर के ज़माने में लोग 20 रकात तरावी के लिए खड़े हुआ करते थे। वकानू यक़रऊन बिल-मिईन, और 100 आयतों वाली क़िरात होती थी। वकानू यत्तकीऊन अला इसिय्यिहिम फ़ी अहदी उस्मान इब्न अफ़्फ़ान मिन शिद्दतिल क़ियाम। लंबे क़ियाम की वजह से हज़रत उस्मान के दौर में लोग लाठियों के सहारे से खड़ा करते थे। ये हदीस है अस्सुनल कुबरा लिल बैहक़ी की। अल्लामा नैमवी ने इसकी सनद को सही कहा है, और अल्लामा नववी ने अल-खुलासा में इब्न इराक़ी से, और शरह तक़रीब में अल्लामा सुयूती ने अल-मिसबाह में इसको सही करार दिया है। अत-तालीक़ुल हसन सफ़ा नंबर 394। तो इससे हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर का अमल भी मालूम हुआ। ये वो खुलफ़ाए राशिदीन हैं जो अगर ये अमल बिदात होता, सुन्नत से साबित ना होता, तो ये अपने दौर में खलीफा अमीरुल मोमिनीन किसी हुक्म को अमल करके दिखाए, नाफिज करे, मसाजिद में वो आम करे, और वो नाउज़ बिल्लाह बिदात हो, और वो बिदात शुरू हो रही मस्जिद नबवी से। हज़रत उमर जो उम्मत को इजमा तरावी के लिए इजमा फरमाए हैं, वो मस्जिद नबवी में है। हज़रत उस्मान जहाँ पढ़ा रहे हैं वो मस्जिद नबवी में है। तो गोया कि नौज़ बिल्ला मस्जिद नबवी से ही बिदात शुरू हो गई, वो भी सहाबा इकराम से शुरू हो गई नौज़ बिल्ला। और फिर इन्हीं सहाबा के अमल को इख्तिदा और उनको नमूना मानने का हुक्म अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम भी हमें दे रहे हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर, आपके दौर खिलाफत में भी 20 रकात तरावी का अहतमाम था। हज़रत अबुल हसना फरमाते हैं, हज़रत अली के ने एक शख्स को हुक्म दिया वो लोगों को रमज़ान में 20 रकात तरावी पढ़ाएँ। अन अबिल हसना अन अलियन अमर रजुलन अन युसल्लिया बिहिम फ़ी रमज़ान 20 रकातन। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा हदीस नंबर 7763। हज़रत अबू अब्दुर्रहमान अस्सुलमी से रिवायत है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रमज़ान मुबारक में कारियों को बुलाया। उनमें से एक कारी को हुक्म दिया कि लोगों को 20 रकात तरावी पढ़ाएँ, जबकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ख़ुद उन्हें वित्र पढ़ाते थे। दआ अल-क़ुर्रा फ़ी रमज़ान फ़अमर मिनहुम रजुलन अन युसल्लिया बिन्नासि 20 रकातन 20 रकात। वकाना अलीयुन युतिरु बिहिम, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला वित्र पढ़ाते थे। ये अस्सुनुल कुबरा लिल बैहक़ी की रिवायत है। अल्लामा नैमवी ने इसकी सनद को सही करार दिया है, और अल्लामा सुयूती ने भी अल-मिसबाह में इसकी सनद को सही करार दिया है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने हज़रत उमर की वफ़ात के बाद
उनके इस फ़ेल की तारीफ़ भी फरमाई और उनके हक़ में कलिमात खैर भी कहे कि अल्लाह ताला हज़रत उमर की क़ब्र को ऐसे ही नूर से भर दे जैसा उन्होंने मसाजिद को कुरान के नूर से भर दिया है। यानी हज़रत उमर का जो अमल है, जमात के साथ उम्मत को एक इमाम के पीछे जो जमा फरमाया, जिसकी वजह से मस्जिदों में इकट्ठे होकर बड़ी तादाद में ये कुरान की तिलावत और 20-20 रकात तरावी का अहतमाम हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा तो उसे बहुत पसंद फरमाया और हज़रत उमर की तारीफ़ फरमाई। अगर ये अमल बिदात होता 20 रकात तरावी का इमाम के पीछे पढ़ना, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसकी तारीफ़ ना फरमाते। हासिल यह है कि जुमहूर उम्मत का अमल देखें कि हज़रात खुलफ़ाए राशिदीन के अलावा दीगर सहाबा ताबईन निज़ाम से भी 20 रकात तरावी का अमल मनक़ूल है। आप अलैहिस्सलाम की सुन्नतों और खुलफ़ाए राशिदीन के इन मुक़द्दस तरीक़ों की तदवीन जिस जामियत के साथ, जिस तफसील के साथ हज़रात फ़ुक़हा अरबा ने फरमाई है, ये मकाम उम्मत में किसी और नसीब को नहीं है और इसीलिए पूरी उम्मत इन्हीं की रहनुमाई में पाक सुन्नतों पर अमल कर रही है। चारों मसालिक के फ़ुक़हा हनफ़ी, शाफ़ई, हम्बली, मालिकी सब के नज़दीक 20 रकात तरावी है। उम्मत मुस्लिमा में जो मशाइख़ गुज़रे हैं, जो मुक़्तदा कहलाते हैं, मुज्तहिद कहलाते हैं, सब ने 20 का अमल किया है, 20 का अहतमाम किया है और 20 का ही फतवा दिया है। इसके बाद आ जाएँ हरमैन शरीफ़ैन को जो लोग दलील में पेश करते रहते हैं कुरान हदीस से हट कर या कुरान हदीस के बाद, उनके लिए ये दलील पेश की जाती है, वरना तो हमारे लिए काफ़ी है इन सहाबा का अमल। हमें हरगिज़ ये जुरत नहीं हो सकती कि हम नाउज़ बिल्लाह इन सहाबा को बिदाती कह सकें, नाउज़ बिल्लाह इन सहाबा के इस अमल को हम गलत कह सकें। हरमैन, हरम मक्का और हरम मदनी में अहद नबवी से लेकर ज़माने हाल तक 20 रकात से कम तरावी पढ़ना किसी ज़माने में साबित नहीं है। लॉकडाउन का ज़माना था, वो उसमें भी 10 रकात पढ़ी जाती थी, 20 नहीं पढ़ी जाती थी, 8 नहीं पढ़ी जाती थी, 10 रकात पढ़ी जाती थी। दावा है 8 का, 10 का नहीं है। 20 रकात तरावी मुतवारस और मुतवातिर अमल है और ख़ुद मस्जिद नबवी के मशहूर मुदर्रिस और मदीना मुनव्वरा के साबिक़ काजी शेख अतिया सालिम ने मस्जिद नबवी में नमाज तरावी के 14 साला तारीख़ पर एक किताब लिखी है। 100 साला तारीख़ पर, 1000 साला तारीख़ पर अत-तरावीहु अक्सर मिन अल्फ़ आमिन, तरावी 1000 साल से ज़्यादा, यानी तरावी 1000 साल से ज़्यादा कितनी रकातें पढ़ी जाती आ रही हैं, उस पर ख़ुद मदनी मस्जिद नबवी के आलिम दीन और काजी लिख रहे हैं, एक मुस्तकिल किताब लिखी है। इसके साथ साथ उन्होंने 14 साला मुद्दत में 20 रकात तरावी के अमल को मुतवातिर अमल करार दिया है। उससे कम अमल यानी 20 से कम 8, 10 वगैरह साबित नहीं माना है। दूसरे बड़े आलिम दीन हैं जामिया उम्मुल कुरा के, उम्मुल कुरा मक्का मुकर्रमा यूनिवर्सिटी की उम्मुल कुरा बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसके आलिम दीन हैं उस्ताद शेख मोहम्मद अली साबुनी। जामिया उम्मुल कुरा की तरफ से जो कुल्लियतुश शरइया व दिरासातुल इस्लामिया अल मक्का अल मुकर्रमा, ये जो जामिया है, इसके उस्ताद शेख मोहम्मद अली साबुनी एक रिसाला लिखते हैं अल हदयुन नबी सही फ़ी सलात तरावी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सही तरीक़ा नमाज तरावी के बारे में, जिसमें शेख साबुनी ने खिलाफत राशिदा से लेकर खिलाफत हुकूमत सऊदिया तक मक्का मुकर्रमा में मस्जिद हराम में हमेशा 20 रकात तरावी पढ़े जाने को साबित किया है। तो कौन कह सकता है कि 1400 साल से काबतुल्लाह में बिदात चल रही है, नाउज़ बिल्लाह, 1400 साल से मस्जिद नबवी में बिदात चल रही है, नाउज़ बिल्लाह। एक शेख अतिया सालिम है जो मस्जिद नबवी की तरावी के बारे में 14 साला तारीख़ को लिखते हैं। एक शेख मोहम्मद अली साबुनी है जो हरम मक्की के 14 साला तरावी की नमाज को लिखते हैं। दोनों अरब आलिम दीन हैं, एक मक्का मुकर्रमा के हरम के बारे में लिखते हैं, दूसरे मदीना मुनव्वरा की मस्जिद नबवी के बारे में लिखते हैं, और दोनों भी 20 रकात तरावी पर उम्मत का इजमा और मुतवातिर अमल नकल करते हैं। उसके बावजूद भी अगर कोई कहे कि भाई ये बिदात है या नबी से साबित नहीं है, सुन्नत नहीं है, तो और क्या कहा जा सकता है अपनी इस कोड़ मग़ज़ी का और कम इल्मी और इल्म दुश्मनी का। इसके बाद आ जाएँ 20 रकात तरावी से मुतालिक़ अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह, जिनको हमारे दोस्त कई बार फतावा में पेश करते हैं और मलफूज़ात में नकल करते हैं। हज़रत इब्न तैमिया की कई बातें उलमाए अरब के दरवाज़ों पर, जामियात पर लिखी रहती हैं। अल्लामा इब्न तैमिया क्या फ़रमाते हैं, जब लोगों को तूल क़ियाम दुश्वार हुआ तो हज़रत उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत उमर के ज़माने में लोगों को 20 रकात तरावी पढ़ाने के लिए खड़े हो गए और उसके बाद अलग से वित्र भी पढ़ाते थे। इसमें मुख्तसर क़ियाम फरमाते, वित्र में मुख्तसर क़ियाम।
चुनांचे फलम्मा कान ज़ालिका यशुक्कु अलन्नासि क़ाम बिहिम उबई इब्न काब फ़ी ज़मन उमर इब्न अल-ख़त्ताब 20 रकातन, 20 रकात तरावी पढ़ाते थे हज़रत उबई इब्न काब। वही उतिरु बादहा, और उसके बाद वित्र पढ़ाते। वही युख़फ़्फ़िफ़ु फ़ीहा क़ियाम, और उसमें क़ियाम थोड़ा हल्का फरमाते थे। तो अब इससे हम समझ सकते हैं कि 20 रकात तरावी के क़ियाम के सिलसिले में हज़रत इब्न तैमिया रहमतुल्लाहि अलैह का भी ये फ़तवा और ये रुझान है। इसी तरह हज़रत इब्न तैमिया फरमाते हैं ये बात साबित शुदा अम्र है कि हज़रत उबई इब्न काब रमज़ान में लोगों को 20 रकात तरावी और 3 रकात वित्र पढ़ाते थे। अक्सर उलमा ने 20 रकात तरावी को सुन्नत नबवी करार दिया है, क्योंकि हज़रत उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुहाजिरीन सहाबा, अंसार सहाबा की मौजूदगी में 20 रकात पढ़ाते थे। किसी ने भी इस फ़ेल पर नकीर नहीं फरमाई। अगर 20 रकात तरावी साबित ना होती तो मुहाजिर व अंसार ज़रूर इस पर एतराज़ करते। ये अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह की किताब का उर्दू ख़ुलासा है, और इन्होंने जो लिखा है अल्लामा इब्न तैमिया ने अपनी किताब अल-फतावा इब्न तैमिया में ये बात मौजूद है। अब इसके बाद आ जाइए दलील के तौर पे ख़ुद गैर मुक़ल्लिद आलिम दीन मशहूर आलिम हैं, माने या इनकार करें, आलिम नवाब सिद्दीक़ हसन साहब भोपाली, ये क्या लिखते हैं, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के, उमर फ़ारूक़ के दौर में जो तरीक़ा 20 रकात तरावी 20 रकात पढ़ाने का हुआ, उलमा ने उसे इजमा के मिसल शुमार किया है। उलमा ने उसे इजमा के मिसल शुमार किया है। तो अब तरावी में के सिलसिले में इतने हवाले पेश किए जा रहे हैं कि अब इसके बाद मज़ीद क्या पेश किया जाए। नबी का अमल भी आया, हज़रात खुलफ़ाए राशिदीन का आया, फिर मक्का मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा के उलमा इकराम की तहरीरात आई, फिर अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाहि अलैह का आया, उम्मत का इजमाई मुतवातिर मुतवारस अमल सामने आया। उसके बाद भी अगर कोई इनकार करता है तो ज़ाहिर सी बात है उम्मत को सोचना चाहिए कि भाई सारी उम्मत मुस्लिमा और तमाम फ़ुक़हा को कोई बात समझ में नहीं आ सकी जो बाद में ऐसे लोगों को समझ में आ रही है जिन्हें हदीस भी समझना मुश्किल हो रहा हो। अब चलें वो हदीस जो पेश करते हैं 8 रकात तरावी पर, जो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की मशहूर हदीस पेश की जाती है, उसका जायज़ा लेते हैं कि क्या वाक़यतन उस हदीस का ताल्लुक़ तरावी से है या उसमें मुलम्मा साजी की जा रही है और उसका ताल्लुक़ तरावी से नहीं बल्कि तहज्जुद से है। चुनांचे हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा गया कि आप अलैहिस्सलाम की रमज़ान की रातों में नमाज की कैफ़ियत क्या होती थी, कैफ़ियत क्या होती थी, तरीक़ा क्या होता था पढ़ने का। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फ़रमाया आप अलैहिस्सलाम रमज़ान और गैर रमज़ान में, रमज़ान और रमज़ान के अलावा यानी पूरे 12 महीने 11 रकात से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे, और तुम उन रातों में उम्दगी यानी तूल क़ियाम के मुतालिक़ क्या पूछते हो, यानी बहुत उम्दा नमाज होती थी। आप अलैहिस्सलाम 4-4 रकात निहायत उम्दा पढ़ते थे और आखिर में 3 रकात पढ़ते थे। चलिए हदीस है, कैफ़ कानत सलातु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी रमज़ान फ़क़ालत मा कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज़ीदु फ़ी रमज़ान वला फ़ी गैरिही। आप अलैहिस्सलाम रमज़ान और गैर रमज़ान मतलब बाकी 11 महीने, मतलब क्या हुआ 12 महीने आप अलैहिस्सलाम 11 रकात से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे। और तरीक़ा क्या होता था, युसल्ली अरबान 4-4 रकात पढ़ते थे। और फ़ला तसल अन हुस्निहिन्ना व तूलिहिन्ना, क्या बेहतरीन नमाज होती थी वो सवाल ना करो अब। सुम्मा युसल्ली अरबान, फिर ऐसे ही 4 रकात बेहतरीन उम्दा। सुम्मा युसल्ली सलासन, फिर उसके बाद 3 रकात पढ़ते थे। अब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की ये रिवायत है। अब इस रिवायत के ज़ैल में हम अंदाज़ा करें कि भाई इस रिवायत का ताल्लुक़ किस से है। पहली बात, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की इस रिवायत को जो लोग तरावी से मुतालिक़ पेश करते हैं, इस रिवायत की सनदी लिहाज से क्या हैसियत है ये गौर करें। इल्मी जायज़ा लिया जाए तो गौर सच्ची बात तो है कि कभी नादान दोस्त इस हदीस को दलील के तौर पे पेश करने की हिम्मत भी नहीं कर सकते। इतनी इस हदीस के सिलसिले में मुहद्दिसीन ने कलाम किया है और इसके इस्तदलाल के सिलसिले में गुफ्तगू की है। मुहद्दिसीन के नज़दीक भी ये इश्काल और खलजान का बाइस बनी हुई रिवायत। अल्लामा कुर्तुबी कहते हैं हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रिवायत कई मुहद्दिसीन के नज़दीक महल इश्काल है। बाज़ ने तो इस हदीस को मुस्तरब कह दिया है। क़ाल कुर्तुबी अश्कलत रिवायात आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा अला कसीर मिन अहलिल इल्म हत्ता नसब बादुहुम हदीसा इलल इस्तराब। बाज़ मुहद्दिसीन ने तो आपकी इस रिवायत को मुस्तरब करार दे दिया है। क्यों, वजह क्या है और वजह क्या है अभी आगे बताएंगे। हदीस मुस्तरब के बारे में जानना चाहिए कि वो हुज्जत नहीं होती है जब तक इस्तराब ख़त्म नहीं होता, क्योंकि आपकी रिवायत में
हज़रत उमर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल रमज़ान और गैर रमज़ान में कभी 4, कभी 8, कभी 10, कभी 12, कभी 16 का तज़किरा मिलता है। अलबत्ता अक्सर 8 रकात पढ़ते थे, जैसे कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का ज़िक्र है। अगर इन 8 रकात से तरावी की 8 रकात मुराद हो तो फिर दूसरी हदीसें जिसमें कभी 4 का ज़िक्र है, कभी 8 का ज़िक्र है, कभी 12 का ज़िक्र है, कभी 16 का ज़िक्र है, तो वो क्या मुराद है? फिर वो भी तरावी ही होंगी। तो फिर मतलब हुआ तरावी कभी 8 है, कभी 10 है, कभी 12 है, कभी 16 है। तो फिर जब इतनी मुख्तलिफ़ हदीसें हैं तरावी के बारे में तो फिर 8 पर ही क्यों हुज्जत रहेगी भाई? और 16 की भी रिवायतें हैं, 12 की भी रिवायतें हैं, 10 की भी रिवायतें हैं, 4 की भी रिवायतें हैं। तो तरावी पर 8 का फिर फतवा नहीं होना चाहिए। एक रमज़ान 4 पढ़ें, दूसरे 8, दूसरा रमज़ान 8 पढ़ें, तीसरे रमज़ान 10 पढ़ें, चौथे रमज़ान 12 पढ़ें, 5वें रमज़ान 16 पढ़ें, या एक मस्जिद में 4 हो, एक मस्जिद में 8 हो, एक मस्जिद में 10 हो, इस तरह होना चाहिए। फिर अगर इन हदीसों पे इससे मुराद अगर 8 रकात तरावी हो, जाहिर सी बात है इससे मुराद आप अलैहिस्सलाम की तहज्जुद है। तहज्जुद का मसला कैसा है? इंसान की बशाशत पर होता है, कभी 4 पढ़ लिया, कभी 8 पढ़ लिया, कभी 10 पढ़ लिया, कभी 12 पढ़ लिया। इस तरह तहज्जुद में मुतय्यन रकात पढ़ना ज़रूरी नहीं है। तरावी में मुतय्यन रकात पढ़ना ज़रूरी है, यानी सुन्नत मुअक्कदा है। तो ये फ़र्क खुद बता रहा है, कभी 8, कभी 4, कभी 10 का जिक्र करना इस बात को बताता है हस्ब सहूलत आप अलैहिस्सलाम तहज्जुद की नमाज जो होती थी, हस्ब सहूलत कभी बशाशत रही तो 16 रकात भी पढ़ी, कभी बशाशत नहीं रही, तबीयत का मसला रहा तो 4 रकात भी पढ़ी। तहज्जुद के मुतालिक ज़िक्र करना है, लेकिन उसे फ़िट किया जा रहा है तरावी से मुतालिक। और जबकि तरावी से मुताल्लिक़ होगा तो फिर कहना चाहिए सबको कि भाई 16 रकात भी तरावी है, 14 रकात भी 12 रकात भी तरावी है, 10 रकात भी तरावी है, 4 रकात भी तरावी है, बोलना चाहिए। फिर अब आ जाइए दूसरा इस हदीस के सिलसिले में जो महल इस्तिदलाल गौर करना है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा गया कैफ़ कानत सलातु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी रमज़ाना, रमज़ान में आपकी नमाज का अमल क्या होता था? सवाल ये किया, नमाज कैसी होती थी रमज़ान में? जवाब क्या आया? रमज़ान और गैर रमज़ान दोनों का जवाब आया। दोनों यानी 12 महीने आपकी नमाज का क्या अमल होता था। अब हमें सोचना चाहिए पूरे 12 महीने आप अलैहिस्सलाम तरावी पढ़ते थे या तरावी सिर्फ रमज़ान में होती थी? हाँ, उम्मत क्या मानती है? तरावी का ताल्लुक़ रमज़ान से है, तरावी का ताल्लुक़ या 12 महीने से है? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा क्या फरमाती हैं कि गैर रमज़ान में भी आप 8 रकात पढ़ते थे, तो गैर रमज़ान में कौन तरावी पढ़ता है? कौन तरावी का कायल है गैर रमज़ान में? पता चला जो रमज़ान और गैर रमज़ान पूरा साल जो पढ़ी जाती है वो तरावी नहीं है बल्कि तहज्जुद है। तो इसमें जो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो फरमाती हैं वो 8 रकात का जो ताल्लुक़ है वो तरावी से नहीं बल्कि तहज्जुद से है। अब हमें समझना चाहिए कि भाई कोई हो हदीस पर अमल करने वाला जो ये कहता है कि भाई नहीं तरावी पूरे 12 महीने है, सिर्फ रमज़ान में नहीं है, कोई ऐसा कहने वाला हो तो फिर दलील पेश करे कि 12 महीने तरावी का सबूत किस किस ने अमल किया है, कौन कौन से सहाबा ने 12 महीने तरावी पढ़ी हो। तीसरी बात इस सिलसिले में हम गौर करें, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से ख़ुद मरवी है कि आप अलैहिस्सलाम रमज़ान में इबादत में इतनी मेहनत फरमाते थे जितनी गैर रमज़ान में नहीं फरमाते। यह हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है। अब अगर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वो हदीस जिसमें यह फरमाया जा रहा है कि रमज़ान गैर रमज़ान में आप 8 रकात ही पढ़ते थे और बेहतरीन पढ़ते थे, और फ़ला तसअलन हुस्नहिन्ना व तूलिहिन्ना, क्या उम्दा होती थी, कितना लंबा क़ियाम होता था, उसका सवाल भी ना करो। इससे मुराद बिलफ़र्ज़ अगर तरावी है, इससे मुराद बिलफ़र्ज़ अगर 8 रकात तरावी है। फिर दूसरी हदीस जो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि रमज़ान में आप इतनी ज़्यादा इबादत करते थे जितना गैर रमज़ान में नहीं होती थी, तो ये ज़्यादा इबादत कहाँ हुई? फिर जब 8 ही हो रही है, रमज़ान में भी 8 है, गैर रमज़ान में भी 8 हो रही है, तो फिर ज़्यादा इबादत कैसे हुई? फिर किसको कहेंगे ज़्यादा इबादत? और ज़्यादा से मुराद अगर कोई ये कहे कि ज़्यादा से मुराद ये है कि लंबा सजदा, लंबा क़ियाम, लंबा रुकू, ये मुराद है, तो बाज़ रिवायात में जैसे मुअत्ता मालिक में लंबा रुकू लंबा क़ियाम का तज़किरा नहीं है बल्कि कसरत सलात का तज़किरा है, वहाँ तदाद रकात का भी ज़िक्र है। तो फिर उसमें क्या मतलब होगा? फिर उसका क्या जवाब देंगे? तीसरा इस सिलसिले में, चौथी बात इस सिलसिले में गौर करने की है कि सवाल करने वाले रावी हज़रत अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान ये पूछते हैं कैफ़ा कानत सलातु रसूलिल्लाह, कैफ़ा से लफ्ज़ सलात सवाल करते हैं, और अरबी क़वाइद के हिसाब से अगर थोड़ा भी ताल्लुक़ होगा तो मालूम होना है कैफ़ा से सवाल अमल की कैफियत का के मुतालिक पूछा जाता है।
कमियत के मुतालिक सवाल नहीं किया जाता है। कैफियत मतलब कैसी होती थी नमाज, ये है। कमियत नहीं होती, कितनी रकातें होती थी, ये नहीं है सवाल। तो सवाल में रकात की तादाद का मसला ही नहीं है, सवाल में कैफियत का मसला है। और हम यहाँ पर बहस कर रहे हैं इस हदीस को लेकर कमियत के बारे में, अदद रकात के बारे में। ये सवाल ही नहीं कि भाई कितनी होती थी। अब हमें समझना चाहिए कि फ़िक़ा से तो दूर की बात, अगर अरबी ग्रामर से भी आदमी को इतनी वाक़िफ़ियत ना हो कि भाई पूछा क्या जा रहा है और इसमें जवाब जो कैफियत का मिल रहा है, फ़ला तस्अलन हुस्निहिन्न व तूलिहिन्न, जवाब मिल रहा है उसमें कैफियत का, वो कैफियत से मुतालिक सवाल है, कैफियत के मुतालिक जवाब है। ज़िम्नन कमियत का भी तज़किरा आ गया और कमियत का तज़किरा साल में के 12 महीनों से मुतालिक है। तो असल सवाल जवाब तो नमाज के कैफियत के बारे में था, उसे तो डाल दिया बाजू में। उसमें से कमियत का जो तज़किरा है, और वो तज़किरा भी तरावी से मुतालिक नहीं, तहज्जुद से मुतालिक है, उसको पेश कर दिया तरावी से मुतालिक। और पाँचवीं बात हमें समझना चाहिए, इसमें हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो तरीक़ा बताती हैं पढ़ने का, वो है युसल्ली अरबान, लफ्ज़ है वला फ़ी अला इहदा अशरत रकातन युसल्ली अरबान, 4 रकात पढ़ते थे। तो अब बताइए 4 रकात पढ़ने का आप अलैहिस्सलाम का मामूल है, तरावी के सिलसिले में क्या सबका अमल यही है मसनून तरीक़ा के 4 रकात ही मस्जिदों में तरावी होती है, या 2 रकात पे सलाम फेरते हैं? अगर ये हदीस तरावी से मुतालिक है तो फिर इसमें 4 रकात पर सलाम फेरना चाहिए तरावी में, या सब के पास अमल जो 8 का दावा करते हैं वो भी अपने पास 4 रकात पर सलाम फेरते हैं या 2 रकात पर सलाम फेरते हैं? सुन्नत तरीक़ा क्या है? यहाँ हज़रत तरावी की नमाज 4 रकात ही 4 ही है पढ़ने का सुन्नत जो कहते हैं, इसी पर अमल हो रहा है या 2 पर अमल हो रहा है? पता चला हदीस को जैसे पेश किया जा रहा है उस पर वैसे अमल भी नहीं हो पा रहा है। 4 रकात आप अलैहिस्सलाम का पढ़ने का मामूल है, लेकिन यहाँ मुत्तफ़क़ा तौर पर अमल है 2 रकात पे सलाम फेरने का। तो कहाँ अमल हुआ हदीस पर? पता चला इसका ताल्लुक़ तरावी से नहीं है, इसका ताल्लुक़ तहज्जुद से है। तहज्जुद की नमाज में आदमी 4 रकात के हिसाब से पढ़ता है। और चलें इसके बाद आखिर में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा 6ठी बात इस हदीस में जो गौर करने की है, सुम्मा युसल्ली सलासन, फिर उसके बाद 3 रकात पढ़ते थे। ये 3 रकात कौन सी है भाई? ये 3 रकात वित्र की है, या ये 3 रकात तरावी की है, या 3 रकात तहज्जुद की है? कौन सी है ये 3 रकात? 3 रकात तरावी का कौन क़ाइल है? 3 रकात तहज्जुद, 3 रकात तरावी मानी जाए तो फिर सुम्मा से फसल करके बोलना नहीं चाहिए। सुम्मा युसल्ली सलासन, उसे अलग करके जो बयान किया गया, भाई जब वो भी तरावी ही है, वो युसल्ली सलासन, ऐसा भी हो सकता था, युसल्ली अरबान व युसल्ली सलासन, उसके बाद 3 रकात तरावी भी होती थी। तो इसका मतलब हुआ तरावी अब 8 रकात नहीं हुई, इस लिहाज से तरावी 11 रकात हो गई फिर तो ये 3 रकात का जो ताल्लुक़ है वो तरावी से नहीं है, वरना तरावी इस हदीस से 11 रकात हो जाएगी। फिर वित्र का तज़किरा कहाँ है फिर? अब चलिए उस 3 रकात को अगर तहज्जुद माना जाए तो बताइए कौन सा फ़क़ीह क़ाइल है कि तहज्जुद की नमाज जो नफल नमाज है, सुन्नत नमाज है, वो या तो 2 है या तो 4 है। 3 रकात तहज्जुद कौन से किस फ़क़ीह ने आज तक कहा है, या किस सहाबी ने 3 रकात तहज्जुद के क़ाइल हुए हैं? जहाँ आपने फरमाया मगरिब की 3 रकात, फिर उसके बाद वित्र की 3 रकात, इसके अलावा 3 रकात तहज्जुद की भी 3 रकात है क्या? अगर तहज्जुद की भी 3 रकात है तो मतलब ये हुआ कि जो आपने 8 पढ़ी वो तरावी है और तहज्जुद की 3 रकात पढ़ी है। 3 रकात तहज्जुद का तज़किरा आप अलैहिस्सलाम की किस हदीस में है? अब रह जाता है ना वो तरावी से है उसका ताल्लुक़, ना उसका तहज्जुद से है, वो 3 रकात वित्र की नमाज है। अब हम सोचना चाहिए हमारे जो भाई हदीस पर अमल के दावेदार हैं वो वित्र के 3 रकात के क़ाइल हैं या 1 रकात के क़ाइल हैं? किसके क़ाइल हैं और किस पर आमिल हैं? इस हदीस से इस्तदलाल हो रहा है कि तरावी के बाद 3 रकात वित्र आप अलैहिस्सलाम पढ़ते थे। इस हदीस को 8 रकात तरावी में पेश कर रहे हैं। इसी हदीस से 3 रकात तरावी भी साबित हो रही है, 3 रकात वित्र भी साबित हो रही है। हदीस के एक टुकड़े को तो मान रहे हैं, और वो मानना भी मुलम्मा साजी के साथ, गलत फहमी के साथ, कि तहज्जुद के मसले को जोड़ रहे हैं तरावी के साथ। और उसी हदीस में वित्र का भी तज़किरा, लेकिन वित्र का तज़किरा फ़ी रमज़ाना वला फ़ी गैरिही, रमज़ान और गैर रमज़ान पूरे साल 3 रकात वित्र का अहतमाम उस हदीस में मौजूद है, लेकिन उस पर अमल नहीं है, 1 रकात के क़ाइल हैं। इसके बाद आइए
अक़ली लिहाज से गौर करें, इस हदीस के सिलसिले में हज़रत अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान को रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तरावी की नमाज की कैफियत मालूम करना हो या कमियत मालूम करना हो, अगर वो तरावी के बारे में जानना चाहते हैं तो सहाबा इकराम से मालूम करेंगे या सहाबियात से मालूम करेंगे। समझिए इसका ताल्लुक़, मान लीजिए बिलफ़र्ज़ कि इस हदीस का ताल्लुक़ तरावी से है। तरावी कहाँ पढ़ी जाती है, घर में या मस्जिद में? मर्द हजरात की मस्जिद में पढ़ी जाती है। इनफरादी या इज्तिमाई? इज्तिमाई जमात के साथ पढ़ी जाती है। तहज्जुद कहाँ पढ़ी जाती है? घर में पढ़ी जाती है। घर में जमात होती है या इनफरादी होती है? तहज्जुद की नमाज आम तौर से इनफरादी होती है, जमात के साथ नहीं होती है। अब हज़रत अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान ये मर्द हैं, इन्हें तहज्जुद का सवाल करना है या तरावी का सवाल करना है? ये सवाल किससे मुताल्लिक़ था, इस पर हम गौर करें। तहज्जुद का सवाल करना है, तहज्जुद घर में पढ़ी जाती है, घर के मामले औरत जानती है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को मालूम है, तो सवाल तहज्जुद का है तो फिर उनसे सवाल होगा। और अगर इसका ताल्लुक़ तरावी से है तो तरावी से का पढ़ी जाती है मस्जिद में मर्दों की जमात होती है, और जमात जब मर्दों की होती है तो सहाबा इकराम से सवाल होगा। तो अब हम गौर करें, इस हदीस में हज़रत अबू सलमा ने सवाल किससे किया है? मर्द से या औरत से? औरत से सवाल किया है। औरत मस्जिद में होती है आम तौर से या घर में होती है? घर में होती है। तहज्जुद कहाँ पर होती है? घर में होती है। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा घर के अहवाल ज़्यादा जानते हैं। तो हज़रत आयशा से हज़रत अबू सलमा का सवाल ये था कि तहज्जुद की नमाज रमज़ान के महीने में आपकी कैसी होती थी? चूँकि तरावी भी पढ़े हैं, अब तहज्जुद भी पढ़ना है, तो क्या तहज्जुद छोड़ देते थे या तहज्जुद में कुछ कमी पेश आ जाती थी तरावी की वजह से? ये सवाल हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से, तभी जाके औरत से सवाल कर रहे हैं। वरना अगर तरावी से मुतालिक सवाल होता तो भाई अल्लाह के नबी के पीछे खुलफाए राशिदीन पड़े हैं, इनसे पूछो ना तरावी का सवाल आकर। जब इनसे नहीं पूछ रहे हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि सवाल तरावी से पूछना के बारे में करना ही नहीं है, सवाल तहज्जुद के बारे में करना है। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने भी घर की जो नमाज है तहज्जुद की, उसके मुतालिक हज़रत आयशा ने जवाब दिया। ये सवाल का अंदाज़ ख़ुद बता रहा है कि सवाल जब औरत से किया जा रहा है तो घर का मसला है, मस्जिद का मसला नहीं है। और घर में तहज्जुद होती है तो तहज्जुद का सवाल है, मस्जिद में तरावी होती है तो उसका सवाल हज़रत अबू सलमा ने नहीं किया है। तो इस सवाल से ही पता चल रहा है कि यह हदीस तरावी से मुताल्लिक़ ही नहीं है बल्कि हदीस तहज्जुद से मुताल्लिक़ है। और उसके बाद आ जाइए 8वीं बात जो इस हदीस में गौर करनी है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की इस हदीस का ताल्लुक़ तरावी से है। बिलफ़र्ज़ मान लें जैसा कि बाज़ दोस्तों का दावा है, तो मुहद्दिसीन ने इस हदीस को तरावी के बाद इस हदीस को तरावी के बाब में लाते, ना कि तहज्जुद के बाब में। जबकि इस हदीस का ताल्लुक़ अगर तरावी से है तो तरावी के बाब में इस हदीस को लाना चाहिए था, तहज्जुद के बाब में नहीं लाना चाहिए था। जबकि अक्सर मुहद्दिसीन ने इस हदीस को तहज्जुद के बाब में ज़िक्र किया है, क्योंकि मुहद्दिस ख़ुद जानता है कि इस हदीस का ताल्लुक़ तहज्जुद से है ना कि तरावी से है। मुहद्दिसीन से ज़्यादा समझ जाएंगे हम। मुहद्दिस जब बाब कायम करता है, बाब सलात क़ियाम लैल, बाब क़ियाम रमज़ान, इस तरह जब बाब कायम करता है तो उसके तहत में जो हदीसें लाते हैं वो हदीसें वो होती हैं जो बाब से मेल खाती हो, मुनासबत होती हो, उनसे इस्तिदलाल सही होता हो। अब वो तहज्जुद का बाब कायम कर रहे हैं और तहज्जुद के बाब के तहत में ये हदीस जिक्र कर रहे हैं हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की। पता चला मुहद्दिसीन इस हदीस को तहज्जुद से जोड़ते हैं ना कि तरावी से। रही बात कहीं कहीं मुहद्दिसीन ने इसको तरावी के बाब में भी लाया है, तो वो ये बताने के लिए ज़िक्र किया है कि रमज़ान में भी तहज्जुद होती है। तहज्जुद सिर्फ 11 महीनों के लिए नहीं है, तरावी होती मुस्तकिल, वो ज़ायद नमाज है मुस्तकिल, तहज्जुद मुस्तकिल 12 महीने की नमाज है। रमज़ान में भी तहज्जुद के सबूत को ज़िक्र करने की खातिर मुहद्दिसीन ने इस का तज़किरा जो है तरावी के बाब में ज़िक्र किया है कि तरावी जिस तरह मुस्तकिल है वैसे तहज्जुद भी मुस्तकिल है। अब आ जाए 9वां मसला इस सिलसिले में जो गौर करने की है। मुहद्दिसीन में से एक बड़े मुहद्दिस हैं हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह, जिन्होंने इमाम बुखारी से पहले हदीस की किताब लिखी है। और इमाम बुखारी के हदीस की किताब लिखने से पहले मुअत्ता मालिक को सही बुखारी के दर्जा देकर उसे पढ़ाया जाता था। और इमाम मालिक ने इस हदीस को मुअत्ता मालिक में नकल किया है। नकल करने के बाद अगर इस हदीस का ताल्लुक़ तरावी से होता तो मुहद्दिस को चाहिए था कि भाई अपनी रिवायत पर अमल करते और अपना मसलक ये बनाते कि उनके नज़दीक भी तरावी 8 रकात ही हो। जब आप 8 रकात वाली हदीस अपनी किताब में ज़िक्र कर रहे हैं तो आपको 8 का कायल होना चाहिए था। फिर क्यों इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक भी तरावी 20 रकात है ना कि 8 रकात है? वो क्यों 20 रकात के कायल हुए?
पता चला तो हदीस की किताब में मुहद्दिस हदीस नकल कर रहे हैं, उसमें बिलफर्ज मान लें कि 8 रकात है, लेकिन मुहद्दिस नहीं मान रहे हैं कि वो 8 रकात है। तो मतलब है कि नौज़ बिल्ला इमाम मालिक ने हदीस को गलत समझा और बाद वालों ने सही समझा। उसके बाद आ जाएं 10वीं बात जो हमें गौर करनी है इस हदीस के सिलसिले में। यही हदीस इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब मुस्नद अहमद में नकल की है। अगर इस हदीस का ताल्लुक़ तरावी से होता तो हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल का भी मसलक ये होना चाहिए था कि तरावी 8 रकात है, क्योंकि आप किताब में लिख रहे हैं हदीस 8 रकात वाली, लेकिन इमाम अहमद बिन हम्बल का मसलक 20 रकात तरावी का है। इमाम मालिक का तो 20 से आगे बढ़ जाता है, 28-36 तक चले जाता है। तो मालूम हो रहा है कि 20 से कम तो कोई मुहद्दिस जिक्र नहीं कर रहा है, कोई फ़क़ीह जिक्र नहीं कर रहा है। तो क्या वजह है कि किसी फ़क़ीह किसी मुहद्दिस को इस हदीस का ताल्लुक़ किससे है समझ में नहीं आया, और बाद के लोग जो अंग्रेज़ के ज़माने में पैदा हुए हैं उनको ये समझ में आ रहा है। और इन तमाम दलाइल का जब हल नहीं हो सकता है तो बाज़ लोग ये नारा लगाने शुरू कर देते हैं कि तहज्जुद और तरावी दोनों बस एक ही नमाज़ें हैं, सिर्फ़ रमज़ान और गैर रमज़ान का फ़र्क है। बस रमज़ान में पढ़ी जाए तो वो तरावी है, गैर रमज़ान में पढ़ी जाए तो तहज्जुद है। इससे तो मसला हल होने वाला नहीं है। इस तरह दावा कर देने से कि तहज्जुद और तरावी दोनों एक ही नमाज़ है, आगे ज़िक्र आएगा कि भाई दोनों एक ही नमाज़ है या अलग अलग नमाज़ें होती हैं, ख़ुद उनके उलमा इकराम के हवाले से बात आएगी। और हमें समझना चाहिए इस हदीस में जब 11 बातें गौर करने की हैं जो हमने अभी ज़िक्र की हैं, तो फिर इसका ताल्लुक़ तरावी से होगा कैसे आखिर। ये हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की हदीस तरावी से मुताल्लिक़ नहीं है, गलत तरीक़े से पेश की जाती है, इसका ताल्लुक़ तहज्जुद से है। दूसरी हदीस आ जाए, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है। यह हदीस भी पेश की जाती है। रमज़ान मुबारक में एक रात हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 8 रकात और वित्र की नमाज़ पढ़ाई। जब दूसरी रात आई तो हम सब लोग मस्जिद में जमा हो गए, आपकी आमद का इंतज़ार करते रहे, यहाँ तक कि सुबह हो गई। सुबह हमने अर्ज़ किया हम लोग कल रात आपका इंतज़ार करते रहे, आप हमें नमाज़ पढ़ाएंगे। तो आपने फ़रमाया मुझे खौफ हुआ कि कहीं ये नमाज़ फ़र्ज़ ना हो जाए। सल्ला बिना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी शहर रमज़ान 8 रकातिन व अवतरा फलम्मा कानतिल क़ाबिला जमाअना फ़िल मस्जिद व रजौना यख़रुजु फ़लम यंज़िल फ़ीही हत्ता अस्बहना सुम्मा दख़लना क़ुलना या रसूलल्लाह इज्तमअना अल बारिहता फ़िल मस्जिद व रजौना अन तुसल्ली बिना फ़क़ाल इन्नी ख़शीतु अन युक्तबा अलैकुम। तो इसमें आप अलैहिस्सलाम की हदीस सुनन कुबरा बैहक़ी की ही रिवायत है, बुखारी वगैरह की रिवायत तो नहीं है कि सही बुखारी की वजह से तरजीह दे दी जाए। इसमें हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से 20 रकात तरावी का ज़िक्र आया है। भाई हम ये सवाल करना चाहते हैं, इन्हीं हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से ही 20 रकात तरावी का भी अमल मज़कूर हुआ है। इन्हीं हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की 20 रकात तरावी वाली हदीस तो हुज्जत नहीं है, 8 रकात तरावी वाली हुज्जत मान ली जाती है। और सिर्फ वही लोग मान रहे हैं जो जुमहूर उम्मत से हटे हुए हैं, बाकी कोई फ़क़ीह कोई मुहद्दिस इस हदीस के मुताबिक 8 रकात का कोई कायल नहीं हो रहा है। क्या वजह है आखिर, फिर गौर करना चाहिए। दूसरी बात यह है, इस हदीस के एक रावी हैं इस हदीस के एक रावी हैं ईसा बिन जारिया, जिस पर अइम्मा हदीस ने सख्त जराह की है। यहया इब्न मईन ने कहा एक काबिल एतमाद नहीं है, इसके पास मुनकर हदीस का ज़ख़ीरा होता है। इमाम अबू दाऊद और इमाम नसई ने कहा यह मुनकरुल हदीस है। इमाम इब्न आदी ने कहा है कि इनकी तमाम अहादीस गैर महफूज हैं। तो मीज़ानुल एतदाल और तहज़ीब में इनका ज़िक्र मौजूद है। ज़ईफ़ दर्जे की हदीस दूसरे मौके पर ज़ईफ़ कह के इनकार करने वाले यहाँ ज़ईफ़ हदीस कैसे पेश कर देंगे। अगर 20 रकात तरावी के सबूत में रिवायत काबिल इस्तदलाल मानी जाए तो जमहूर का इजमा इस पर क्यों हुआ कि 20 रकात तरावी है, 8 पर क्यों नहीं हुआ। आखिर सही अहादीस से साबित है अगर ये बात, तो फिर ये इस हदीस को किसी मुहद्दिस ने क्यों काबिल अमल नहीं समझा, किसी फ़क़ीह ने काबिल अमल क्यों नहीं समझा है। या सब गलत कर रहे हैं, या ये सब नाउज़ बिल्लाह इल्म में ख़ियानत कर रहे हैं। पता क्या चला कि जमहूर का इल्म हमसे ज़्यादा है और उसको उनके नज़दीक भी हदीस मौजूद थी, उन्होंने भी हदीस पढ़ी लेकिन इसको काबिल इस्तदलाल नहीं समझा। इससे मालूम होता है कि यह हदीस काबिल इज्जत नहीं है। इसके अलावा हज़रत उबय इब्न काब की हदीस, हज़रत साइब बिन यजीद की हदीस जिसमें 8 का ज़िक्र है, वो भी इसी तरह ज़ईफ़ हैं, मुस्तरब हैं या मनसूख हैं या ख़ुद मुद्दई के नज़दीक काबिल हुज्जत नहीं है। क्यों हुज्जत नहीं है? इन तमाम जगहों पर सहाबा का कौल नकल किया जा रहा है। किसी हदीस में ये आप अलैहिस्सलाम ने नहीं फरमाया कि तरावी 20 रकात पढ़ो, ये मेरा अमल है या मेरी सुन्नत है। आपका ना कोई कौल नहीं है, सहाबा ज़िक्र कर रहे हैं। और जबकि ख़ुद
बाज़ इनमें से वो हजरात भी हैं जो कौले सहाबी हुज्जत नेस्त बोलकर अपनी किताबों में लिख चुके हैं। और इसके बाद आगे चलें, 8 रकात तरावी क्या सलफ़ सालिहीन से साबित है? तो उलमा ने लिखा है इस सिलसिले में हमें गौर करना चाहिए कि सलफ़ सालिहीन और सहाबा इकराम में से किन किन हजरात से 8 रकात तरावी बाजमात मस्जिद में अदा करना साबित है। किस किस शहर में ऐसा हुआ है, तारीख़ में कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, पूछें जो हजरात दावा करते हैं। 20 रकात तरावी का सलफ़ सालिहीन में किसने इनकार किया है, 8 का किसने दावा किया और कहाँ का अमल हुआ जुमहूर उम्मत में से, और 20 का किस किस ने इनकार किया और उस पर किन किन अपने असलाफ़ में से, सहाबा या ताबईन में से, फ़ुक़हा और मुहद्दिसीन में से किसने कोई रिसाला लिखा है या कि अपनी हदीस में इसका इकरार किया हो अपनी हदीस की किताब में। तो जाहिर सी बात है ऐसा नहीं है। तो जो हज़रात मुक़द्दस सरज़मीन मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा को भी बाज़ मौके पर हवाले में पेश करते हैं, उन्हें क्या वजह है कि यहाँ पर सहाबा का, खुलफ़ाए राशिदीन का, सलफ़ सालिहीन का कोई अमल नज़र नहीं आता है। हरमैन शरीफ़ैन में मुसलसल हर रमज़ान में पाबंदी के साथ 20 रकात तरावी होती है, वो क्यों नज़र नहीं आती है? जब वहाँ का रफ़ैदैन नज़र आता हो, वहाँ की आमीन नज़र आती हो, तो ये क्यों नज़र नहीं आ रहा है? अफसोस की बात यह है कि एक बार एक गैर मुक़ल्लिद आलिम दीन है महराज रब्बानी साहब, इनसे सवाल किया गया कि हरमैन शरीफ़ैन में फिर 20 रकात क्यों होती है? तो जवाब में वो कहते हैं कि नहीं, 10 रकात पर इमाम बदल जाता है। क्या मतलब हुआ? मारे घुटना फूटे सर या मारे सर फूटे घुटना, ये उल्टी सीधी मसल हो गई गोया कि भाई 20 क्यों हो रही है, 8 क्यों नहीं हो रही है, ये सवाल हो रहा है। तो उस पर जवाब है नहीं, 10 पर इमाम बदल जाता है। इमाम 10 पे बदल जाए तो बाकी दूसरा इमाम आके पढ़ाता है या चने खाते बैठता है? क्या करता है दूसरा इमाम आके? वो भी तो तरावी ही पढ़ा रहा है। तो ये 10 रकात, वो 10 रकात पढ़ा रहा है। और ये 10 रकात पर इमाम बदलना कोई मामूल नहीं है, कभी 8 पे बदलता है, कभी 12 पे बदलता है, ऐसा भी हमने देखा है। तो ये इमाम बदल जाने से क्या तरावी नहीं रहेगी? यानी पहला इमाम जो पढ़ाया वो तो 10 रकात तरावी है, बाकी जो दूसरा इमाम आके जो पढ़ा रहा वो क्या है? वो सलातुत तस्बीह है या तहज्जुद की नमाज है? तो इस यानी कोई तुक ही नहीं बनता है जवाब का, और काफ़ी मकबूल और मशहूर समझे जाते हैं। असल मसला है कि इनमें से बाज़ हज़रात ऐसे भी पैदा हो चुके हैं जो ये कहते हैं कि तहज्जुद और तरावी 2 अलग अलग नमाज़ें नहीं हैं, बल्कि एक ही नमाज है। बस रमज़ान में पढ़ी जाए तो तरावी है, गैर रमज़ान में पढ़ी जाए तो तहज्जुद है। अब चलें इस पे हम गौर कर लेते हैं 2 बातों से कि क्या तहज्जुद और तरावी एक ही नमाज है या अलग अलग नमाजें हैं। इस सिलसिले में पहली दलील तो हम पेश करेंगे ख़ुद गैर मुक़ल्लिद आलिम दीन हज़रत मौलाना सनाउल्लाह अमरसरी साहब। इनसे सवाल होता है कि नमाज तरावी और तहज्जुद एक नमाज है या अलहदा अलहदा है? फतावा सनाइया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 656। तो जवाब देते हैं नमाज तहज्जुद तो सारे साल में होती है और तरावी ख़ास रमज़ान में होती है। यह फ़र्क हो गया। तहज्जुद सारे साल में, रमज़ान भी दाखिल है, और तहज्जुद तरावी सिर्फ रमज़ान में होती है। फिर सवाल हुआ जो शख्स रमज़ान मुबारक में इशा के वक्त नमाज तरावी पढ़ ले वो फिर आखिर रात में तहज्जुद पढ़ सकता है नहीं है? तो जवाब में फ़रमाया पढ़ सकता है। तहज्जुद का वक्त भी सुबह से पहले का है। अव्वल शब में तहज्जुद नहीं होती, अव्वल शब में तहज्जुद नहीं होती। अब तरावी कब होती है? अव्वल शब में होती है या तहज्जुद के टाइम पे होती है? अव्वल शब में होती है। पता चला ख़ुद इनके नज़दीक तहज्जुद अलग नमाज है, तरावी अलग नमाज है। अब आगे बढ़ें। तहज्जुद की मशरूयत, तहज्जुद और तरावी दोनों अलग अलग नमाजें हैं या एक नमाज है, इस पर गौर करें। पहली बात जो गौर करने की है, तहज्जुद की मशरूयत कुरान मजीद से है। सूरह मुज़म्मिल में तहज्जुद का तज़किरा है, और तरावी जो साबित है वो कुरान से साबित नहीं है, वो हदीस शरीफ से साबित है। दूसरा फ़र्क, नमाज तरावी के लिए जमात सुन्नत है और तहज्जुद के लिए जमात सुन्नत नहीं है। तीसरा, तरावी में 1 मरतबा कुरान ख़त्म करना सहाबा की सुन्नत है। तहज्जुद में कुरान करीम की मिक़दार कोई मुतय्यन नहीं है। ये फ़र्क हर लिहाज से गौर करें। और नंबर 4, तरावी के बाद वित्र बाजमात पढ़ने का अमल उम्मत में मुतवातिर तरीक़े से चला आ रहा है, और तहज्जुद के बाद वित्र बाजमात अदा करने का मामूल शरीयत में साबित ही नहीं है। 5वीं बात, नमाज तहज्जुद के बाद आप अलैहिस्सलाम कभी कभार सो जाया करते थे और फिर दोबारा जागने पर बकिया नमाज तहज्जुद अदा फरमाते थे। तरावी की नमाज के बाद जबकि अभी कुछ रकात बाकी हों आपने आराम फरमाया, कहीं ऐसा साबित नहीं है। यानी कभी ऐसा देखा आपने कि भाई इमाम साहब 8 रकात तरावी पढ़ा के मेहराब में सो गए और सारे मुसल्ली पीछे सो गए, फिर उठने के बाद वज़ू बना के फिर वो लोग बकिया तरावी पढ़ रहे हों?
तो आपके सोने का अमल तहज्जुद के बाद था, तरावी के बाद नहीं था। और छठी बात यह है कि नमाज तहज्जुद सारा साल पढ़ी जाती है और तरावी सिर्फ रमज़ान में पढ़ी जाती है। सातवीं बात यह है कि तहज्जुद मक्का मुकर्रमा से पढ़ी जा रही है और तरावी मदीना मुनव्वरा से शुरू हुई है, वहाँ से पढ़ी जा रही है। और आठवीं बात यह है कि तरावी सोने से पहले पढ़ना सुन्नत है, जबकि तहज्जुद सोकर उठने के बाद पढ़ना सुन्नत है। आखिरी बात आ जाइए, जब तहज्जुद और तरावी एक ही नमाज है तो फिर 8 रकात तरावी के सबूत पर बहस करने की ज़रूरत ही क्या है? सीधे इनकार कर दो ना, तरावी साबित ही नहीं है, तहज्जुद ही बोलो, बस ख़त्म। फिर 8 पर क्यों हुज्जतबाजी की जा रही है? 8 को साबित करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? पता चला आप एक दर्जे में तरावी को मानते हैं, तभी तो 8 पर बहस कर रहे हैं। अगर तरावी और तहज्जुद एक ही नमाज है तो फिर तरावी के 8 होने पर इस्तिदलाल क्यों है? क्यों उस पर दलाइल पेश की जा रही है? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की हदीस, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस जो पेश की जा रही है वो तहज्जुद पर पेश की जा रही है, तरावी पर पेश कर रहे हैं लोग, तरावी पे पेश कर रहे हैं। एक तरफ तरावी के 8 रकात होने पर हदीस भी पेश कर रहे हैं, फिर दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि तहज्जुद और तरावी दोनों एक ही नमाज है। पता चला इसमें कि जो लोग तहज्जुद और तरावी को एक नमाज कहते हैं वो दर हकीकत गौर किया जाए तो नमाज तरावी को मानते ही नहीं हैं, वो असल इनकार करना चाहते हैं। वो इनकार का, जबकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई रिवायत ऐसी साबित नहीं जिसमें आपने फरमाया हो तहज्जुद और तरावी दोनों एक ही नमाज है, दोनों अलग अलग नमाजें नहीं हैं। इस सिलसिले में आखिरी बात यह है कि मुख्तलिफ़ दौर के मुख्तलिफ़ उलमा इकराम ने तरावी की नमाज से मुतालिक़ काफ़ी रिसाले मुरतब किए हैं। ख़ुद हमारे पास जो किताब सामने मौजूद है रमज़ान मुबारक मारूफ़ात व मुनकरात, इसमें 26 किताबों के हवाले मौजूद हैं जहाँ पर उलमाए अरब ने और उलमाए अजम ने 20 रकात तरावी पर हर ज़माने में रिसाले लिखे हैं। अल्लामा सुयूती की का रिसाला है अल-मसाबी फ़ी सलात तरावी, और इसी तरह इस्माइल बिन मोहम्मद अल-अंसारी की किताब है तस्सीह हदीस सलात तरावी 20 रकातन व रद्दु अलल अलबानी फ़ी तदईफ़िही, अलबानी के ख़िलाफ़ लिखा गया रिसाला है जो 150 सफ़ात पर है, और इमाम अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह के ख़िलाफ़। और आददु सलात तरावी दिरासतन नक़दियतन व तौफ़ीक़ियतन बैन सुननिल क़ौलिया वल फ़िअलिया अलवारिदा फ़ी तहज्जुद बिमुक़्तज़ल क़वाइदिल उसूलिया, 100 सफ़ात का रिसाला है बहुत उम्दा तहक़ीक़ के साथ। हुक्म तरावी अबी ज़ियादा फ़ीहा अला 11 रकातन, ये भी 65 सफ़ात का रिसाला है जो अब्दुर्रहीम बिन इब्राहिम हाशमी की है। इस तरह हरम मक्की की लिखी हुई जो किताब है जिसका अभी तज़किरा है अल-क़ौलुस सही फ़ी अददी रकात तरावी, मोहम्मद बिन सईद अव्वाद अल-मुअज़्ज़ादी की तहरीर है जिसमें उलमाए अरब के फ़तावा जमा है। बिन बास रहमतुल्लाह अलैह का, शेख अब्दुल वहाब नजदी का, शेख हुसैमीन का, फिर अब्दुल्ला बिन जिब्रीन का, शेख सालेह अल-मुंजिद का, फिर सालेह बिन फौज़ान का रहमहुल्लाह, उनका इन सब के फ़तावा जमा है। फिर उसके बाद शेख अतिया सालिम की किताब तरावी अक्सर मिन अल्फ़ि आम, इस मसले में ख़ुलासा है। फिर शेख सुलेमान अल-हरवी का फ़तवा, इब्न तैमिया का फ़तवा, शेख अब्दुल अज़ीज़ सलमान का फ़तवा अल-मनाहिल एहसान जिसका ख़ुलासा है, और जामिया अज़हर के मुफ्ती शेख हसन मामून का फ़तवा नकल किया गया है। और हरम मदनी के उस्ताद तरावी अक्सर मिन अल्फ़ि आम, इसमें तरावी के मौजू पर लिखा गया है। उर्दू के कई रिसाले मौजूद हैं जिसको शौक़ हो मुताला करना चाहिए। इस सिलसिले में गलत फहमी का शिकार नहीं होना चाहिए। रमज़ान में एक इबादत का मकाम, सवाब, अफजलियत बढ़ जाता है, उसमें चजाए कि हम 8 और 20 के बारे में झगड़ा करते रहें। ये उम्मत का इजमाई मसला है, इसमें इख्तलाफ के बजाय उम्मत को चाहिए कि शौक़ दिखाते हुए वो 20 रकात तरावी का अहतमाम करे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें हदीसों को समझने और जुमहूर उम्मत पर एतमाद की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए।